नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे सवाल पूछा था, आवाज नीचे कीजिए, इनको चिल्लाने की बड़ी आदत है, और ये मत सोचिएगा कि आप लोग टीवी पर आकर चिल्लाएंगे तो आपके दबाव में आ जाएंगे, इस बात का आगे से ख्याल रखिएगा। अब देखिए, इनका पर्दा फट गया, इनका बुर्का फटा इनका। उन्होंने कितने घुसपैठियों को देश के अंदर पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा है? ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में लगातार वहां से घुसपैठिए आ रहे बांग्लादेश से, तो ये जवाबदेही तो केंद्र सरकार की बनती है। अफगानिस्तान में जो उत्पीड़ित हिंदू थे उनको नागरिकता देने की बात कर रहे थे, तो आशुतोष जी की पूरी टीम जो है वो लगी थी सीए पर दुष्प्रचार करने। अब ये एनआरसी का नाम ले लें, चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस की डिबेट। आजकल देश ही नहीं विदेश में भी बटेंगे तो कटेंगे नारे की गूंज है। अब सीएम योगी ने झारखंड में चुनाव प्रचार करते हुए इसमें बांग्लादेशियों को भी जोड़ दिया है। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे तो जो ये पत्थरबाज हैं ये आपके लिए झाड़ू लगाते हुए, सड़कें साफ करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार से इन्होंने बांग्लादेशियों का झारखंड में घुसपैठ कराया है, तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे किसको बोला? उन्होंने तो यहां तक बोला कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। इसी बीच यूपी में होने वाले उपचुनाव को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। पहले ये उपचुनाव 13 नवंबर को होने थे। आज की डिबेट इन्हीं मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बीजेपी इस बार सोच रही है कि कास्ट सेंसस का मुद्दा जिस तरह से यूपी में परेशान कर गया पिछली बार, हिंदू एकता के जरिए वो चुनावी रणनीति में घुसने के लिए ये नारा लेकर आए हैं अखिलेश जी, और ये पहुंच गया बांग्लादेशी घुसपैठियों तक। सब लोग इनको जान चुके हैं और इसीलिए ये समाज को बांटने का अपना अंतिम हथियार चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि लोग अब इनको समझ चुके हैं। और पहले देखिए, एक मुहावरा गांव में होता था कि मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक। इन लोगों ने जो कटे कटे की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने भाजपाइयों की दौड़ मस्जिद तक कर दी है। नारा बदल गया है, मुल्ला की जगह पे भाजपाई। कोई भी हमारा त्योहार आ रहा है, मस्जिद पे जा रहे हैं। अयोध्या में एक पूजा स्थल पे आपत्तिजनक पुस्तकें और मांस फेंकने वाले पकड़े गए। वो कौन लोग थे? वो कौन से कपड़े पहने थे? टीवी से जब पकड़े गए तो कौन लोग थे? इसी तरह बिहार से लेकर बंगाल से लेकर यूपी में दर्जनों जगह इस तरह से भेष बदल करके आपत्तिजनक हरकत करने वाले जो लोग पकड़े गए, वो कौन लोग थे? पूरी सूची है कि ये कौन लोग हैं जो अपना कपड़े बदल के, अपनी पहचान बदल करके इस तरह की हरकत करके समाज में उत्तेजना और समाज को जो है आपस में लड़ाने का काम करते हैं। पकड़े जाने पे पोल खुलती है। ये कौन लोग हैं? जाना किधर से है, जाएंगे कहां से? आपत्तिजनक नारे लगाना, अपशब्द बोलना, हिंसक बातें करना, कट्टरता की बातें करना, ये कब से शुरू हुआ? ये कौन लोग हैं? तो लोग पहचान चुके हैं। जना जी बताइए, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? खुल के बताइए ना, आप लोग जो चाहते हैं। मुंबई में बमकांड करके जब समाजवादी पार्टी के अबू हासिम आजमी के षड्यंत्र से जब इस मुंबई शहर में आतंकवादी वारदात हुई, तो 250 लोग कौन काट के गया था? कौन मारे गए थे? किसके चीथड़े उड़े थे? वो कौन थे? और जुमे की नमाज के समय, रोजे के समय, जुमा का दिन देखकर बमकांड करने वाले लोग कौन थे? और उस याकूब मेमन को जब फांसी की सजा हुई तो उसकी शव यात्रा में अल्लाह अकबर नारा के नारे लगाने वाले सपाई कौन थे? क्यों कर रहे थे? वो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले का मजहब पूछकर उसको छोड़ने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे जो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारे लगा रहे थे? वो कौन लोग थे जो अजमल कसाब जिसने सैकड़ों लोगों की लाशें बिछाई, उस अजमल कसाब को मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए आशुतोष एक बार रुक जाइए। आशुतोष जी थोड़ा रुक जाइए। अखिलेश जी बहुत देर से नहीं बोल पाए, जवाब दे ले उसके बाद। लोग थे जो श्रमजीवी बमकांड के जो है अभियुक्तों की मदद करना चाह रहे थे। गजब बेइज्जती है। संथाल परगना के इलाके में 44 से 28% आ गई है आदिवासी पॉपुलेशन। अब देखिए, झारखंड में घुसपैठ की जांच के खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है।
राज्य सरकार में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाईकोर्ट का आदेश है उसको चैलेंज करते हुए पहुंचती है। अब 8 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी और झारखंड सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला रखा है। बांग्लादेश के घुसपैठियों का प्रश्न 1971 के पहले से लगातार उठता रहा है और इसको लेकर असम के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी चलता रहा है। प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि अगर कोई सरकार या कोई मुद्दा अगर उसको लगातार उठा रहा है तो क्या इसकी स्टडी की गई है कि कितनी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी यहां पर आए हैं। इसके जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक इसको लेकर किसी तरीके की ना तो कोई रिसर्च की गई ना कोई इंक्वायरी की गई। नहीं, कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं। तो अब जब डेटा नहीं है तो भाई 10 साल से तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, आज वो खुद ही घुसपैठियों के सवाल को खड़ा करें तो क्या अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो? अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं। चौथी बात क्या है कि चलिए मान लीजिए घुसपैठिए देश के अंदर आ गए, मान लेता हूं आपकी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एनआईए नाम की एक संस्था का गठन किया गया है जिसका काम है कि वो जो टेररिज्म के सवालों को जुड़े सवाल है उससे जुड़े। या अगर चलिए मान लिया एनआईए भी नहीं है, दूसरी संस्थाएं भी हैं, उन्होंने कितने घुसपैठियों को देश के अंदर पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा है? ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में लगातार वहां से घुसपैठिए आ रहे बांग्लादेश से, तो ये जवाबदेही तो केंद्र सरकार की बनती है। अगर 2014 के पहले से घुसपैठिए आए तो मनमोहन सिंह सरकार की जिम्मेदारी, उसके पहले से अगर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जिम्मेदारी, उसके पहले से अगर आए तो यूनाइटेड फ्रंट सरकार की जिम्मेदारी है, और 2014 से अगर इधर आए तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये असफलता तो केंद्र सरकार की है, इसके लिए राज्य सरकारों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। रुको जरा, सब्र करो। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही है, असम में घुसपैठियों को समर्थन संरक्षण देने का काम किसने किया? वो कांग्रेस की सरकारें लगातार रही है कि नहीं रही है? बंगाल में कौन दे रहा है? महाराष्ट्र से घुसपैठियों को निकालने का अभियान चला, बाकायदा कांग्रेस और सीपीएम ने उसका विरोध किया था कि नहीं किया था? ये कृपा करके मुझे बताइए कि घुसपैठियों की शिनाख्त होनी चाहिए, इस पर जैसी एनआरसी की बात होती है तो सबसे अधिक कौन चिल्लाता है? सीएए। एक भी भारतीय नागरिक को जो है किसी की नागरिकता नहीं गई, सिर्फ हम जो बांग्लादेश और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो उत्पीड़ित हिंदू थे उनको हम नागरिकता देने की बात कर रहे थे। तो आशुतोष जी की पूरी टीम जो है वो लगी थी सीए पर दुष्प्रचार करने। अभी एनआरसी का नाम ले लें, चिल्लाने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना, जो खबर आई वो यही आई, अखिलेश जी चाहती हूं आप इसकी पुष्टि कर दें। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना कि 13 की जगह 20 को हो। ये किसने कहा आपसे? पूछ रही हूं आपसे। ये किसने कहा? कहां से आप ले आई ये सूचना? नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। आपकी क्यों आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? हाँ, तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप लोगों को आदत हो गई हर किसी पर उंगली उठाने की। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप जवाब दीजिए। हमने तो आपके चैनल पे हमने तो आपके साथ पहले दिन चैनल पे कहा था कि ये चिट्ठी पहले दिन इन्होंने लिखी थी कि 1 हफ्ता चुनाव बढ़ा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने योगी जी की बात नहीं मानी। अब योगी जी दिल्ली में जाके बैठे और अपना उग्र रूप दिखाए होंगे, कोई बात हुई होगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी का जब सुपड़ा साफ हुआ अभी लोकसभा चुनाव के बाद, तब योगी ही बीजेपी के एजेंडा तय कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप लोगों ने भी, क्योंकि इसमें स्टेट स्पेसिफाइड नहीं है, क्या आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी थी? यूपी के बारे में जब हम बिल्कुल यूपी के बारे में पूछा, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। यूपी उपचुनाव के बारे में कोई पत्र लिखा हो तो बताएं, क्योंकि इसमें नहीं स्पेसिफाइड है। के बारे में आपने सवाल पूछा था, इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है। लिखा हो तो बताएं आप। इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है मिस्टर। हाँ, तो आपने यूपी का पूछा था। हाँ, यूपी का पूछा, यही तो बता रही हूँ। आवाज नीचे कीजिए इनकी, इनको चिल्लाने की बड़ी आदत है। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग टीवी पर आकर चिल्लाएंगे तो आपके दबाव में आ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, और सवाल का जवाब देने के लिए आप आते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, ना कि दूसरों पर चिल्लाने के लिए और हर किसी पर मिट्टी उछालने के लिए। इस बात का आगे से ख्याल रखिएगा। देखिए इनका झूठ, इनकी झूठ देखिए। केरल में उपचुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया कि कलपति राष्ट्रोत्सवम जो है त्योहार है, इसके कारण जो है तिथि 20 तक को बढ़ा दी जाए। केरल की में बाकायदा कांग्रेस का पत्र है, और आपके चैनल पर बैठकर आपको अफवाहें फैलाने वाला कह रहा है इनको केरल चुनाव में केरल में बढ़ सकता है, यूपी में नहीं बढ़ सकता। क्या बातें करते भाई। अब देखिए इनका पर्दा फट गया, इनका बुर्का फटा इनका।
कैसे झूठ बोलते हैं। आपको कह रहे थे आप अफवाहें फैला रही हैं, केरल में बढ़ना चाहिए, यूपी में नहीं बढ़ना चाहिए। गजब बातें कर रहे हैं भाई। ये केरल के त्योहार है, यूपी के त्योहार नहीं है। क्या बातें करते हैं अखिलेश जी। ये कैसे वो तो आपकी सरकार ने पहले ही दी थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, तो तभी क्यों नहीं बढ़ाया, तभी क्यों नहीं बढ़ाया। आए बाएं आए मिस्टर आए बाएं आए, मिस्टर आए बाएं आए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला, अखिलेश प्रताप सिंह और आशुतोष गुप्ता तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।